अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इजीली ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। पार्ट 1 है हमारे पास स्लोप ऑफ टू लाइंस आर 0 एंड इंफिनिटी। दो लाइंस हैं जिनकी स्लोप हमारे पास 0 और इंफिनिटी है। 0 हमारे पास किस लाइन की स्लोप होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमारे पास क्या होती है? 0। तो इस लाइन की स्लोप हमारे पास क्या होती है? 0। और इंफिनिटी किसकी स्लोप होती है? वर्टिकल लाइन की। वर्टिकल लाइन की स्लोप हमारे पास क्या होती है? इंफिनिटी। तो ये हो गया हमारे पास इंफिनिटी वाली लाइन, ठीक है, जिसकी स्लोप इंफिनिटी है। नेक्स्ट है क्या कहा गया? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ लाइंस। अब इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या है? एंगल ऑब्वियसली क्या होगा इन दोनों के दरमियान? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के दरमियान कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्रीज का। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 डिग्रीज। एक तो ये मेथड है कि आप इस तरह से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। दो स्लोप्स अगर आपको गिवन हो, m1 हमारे पास क्या है? 0 और m2 क्या है? इंफिनिटी। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, m2 हमारे पास क्या है? इंफिनिटी है, माइनस m1 क्या है? 0 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इंटू इंफिनिटी। ये क्या हो जाएगा? 0 इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस 0 आ जाएगा इंफिनिटी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 1 ही आ जाएगा। तो इंफिनिटी बाय 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी क्या आ जाता है? टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी हमारे पास क्या हो जाता है? 90 डिग्री। तो इस तरह से आप पूरा प्रोसीजर करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई करके। वरना आप डायरेक्ट, ये तो ऑब्वियसली है, 0 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है और इंफिनिटी हमारे पास क्या होता है? वर्टिकल लाइन के लिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में हमारे पास कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्रीज का। पार्ट 2 है वन एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल ABC इज डिटरमिन्ड बाय द लाइन जॉइनिंग ए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। फाइंड द थर्ड एंगल। ठीक है, एक राइट एंगल है हमारे पास जिसका हमें राइट एंगल में एक एंगल तो ऑब्वियस होता है, कौन सा है वो? राइट एंगल होने की वजह से, ट्राइंगल होने की वजह से 90 है। ठीक है, तो दूसरा एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए दो पॉइंट्स गिवन है जिन जो ज्वाइन करके एक साइड आती है ट्राइंगल की। ठीक है, तो अब उन दो पॉइंट से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि दूसरा एंगल कौन सा होगा? अगर हम इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप फाइंड आउट करें और स्लोप की हेल्प से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्लोप हमारे पास किसके इक्वल होता है? टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो इन दो पॉइंट्स की हेल्प से हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप हमारे पास टू पॉइंट्स की हेल्प से कैसे आती है? y2 माइनस y1। ये हमारे पास x1 है और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, स्लोप हमारे पास क्या होते हैं? y2 माइनस y1। y2 हमारे पास 3 है और y1 क्या है? 2 है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x1 हमारे पास क्या है? 1। 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो स्लोप हमारे पास क्या आती है? 1। तो स्लोप हमारे पास एंगल में किसके इक्वल होता है? टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास 1 कब होता है? टेंजेंट इनवर्स 1 आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे भी पता होना चाहिए टेबल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये 45 डिग्री के इक्वल होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड एंगल और सेकंड एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल 45 है, तो थर्ड एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? टोटल एंगल ट्राइंगल के हमारे पास कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, वो किस तरह से आता है? तीनों एंगल्स को एड अप करके आता है। ठीक है, तो एक एंगल हमें पता है 90 डिग्री का होगा क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। दूसरा हमने फाइंड आउट कर लिया है 45 डिग्री और थर्ड एंगल को हम कह देते हैं ए। ठीक है, तो अब हमें ये थर्ड एंगल जो कि ए है इसको फाइंड आउट करना है। ये दोनों राइट साइड पे आके माइनस हो जाएंगे, 180 माइनस 90 माइनस 45 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो थर्ड एंगल हमारे पास क्या बन जाएगा? 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी है।
पार्ट 3 है स्लोप ऑफ पॉइंट -16 एंड 1y इज 3। ठीक है, ये दो पॉइंट्स गिवन है, इसकी स्लोप हमें गिवन है 3 है, तो इसमें एक वेरिएबल y इन्वॉल्व हो रहा है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम कर देते हैं ये x1 और ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। ठीक है, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, y2 हमारे पास क्या है y और y1 क्या है 6 है, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास 1 है और x1 क्या है -1। ठीक है, और स्लोप किसके इक्वल गिवन है, वो 3 के इक्वल गिवन है, तो ये कर लेंगे 3 के इक्वल। तो इसको सॉल्व कर देंगे, y माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 2 यहाँ आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 सा 6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6, ये यहाँ आके ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 प्लस 6 क्या बन जाएगा 6, यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, -6 यहाँ आके क्या हो जाएगा +6। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 12। ठीक है, 6 प्लस 6 12, तो करेक्ट ऑप्शन 12 है जो कि ऑप्शन डी है। पार्ट 4 है द लाइन 5x minus ky minus 3 is equals to 0 passes through the point 1 2 what is k। ठीक है, ये एक लाइन की इक्वेशन गिवन है जो कि पास कर रही है पॉइंट 1 2 से। ठीक है, तो हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई करती है, मींस कि अगर वो वाला पॉइंट हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, ये हमारे पास पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट है, तो x की जगह मैं 1 पुट कर दूं और y की जगह पे मैं 2 पुट कर दूं, तो क्या करेगा ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आती है। ठीक है, तो हम भी यही करेंगे कि ये पॉइंट इसके अंदर पुट करेंगे इस इक्वेशन में और फिर वहां से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगी, जो x कोऑर्डिनेट है 1 और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे y कोऑर्डिनेट। ठीक है, -3 इज इक्वल टू 0, तो ये अब इसको क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। 5 1 जा 5 माइनस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। 2k को हम ले जाएंगे राइट साइड पे और 2 बोथ साइड्स पे डिवाइड हो जाएगा, तो k की क्या वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर ये इक्वेशन इस लाइन से पास कर रही है तो फिर हमारे पास k की क्या वैल्यू आई है 1। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए। पार्ट 5 है हमारे पास द लाइन 5x minus 6 is equals to 0 रिप्रेजेंट अ लाइन। हमें ये बताना है कि ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये लाइन का पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, टचिंग बोथ एक्सिस। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन तो नहीं होगा क्योंकि ओरिजिन में से ये पास नहीं कर रही। ठीक है, तो ये लाइन हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ये कहाँ से पास कर रही है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ से देखें x क्या वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 5, मींस कि x से कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ कर लें, x एक्सिस और y एक्सिस, ये हमारे पास आ गया है x एक्सिस और ये आ गया हमारे पास y एक्सिस। ठीक है, x की कोई ना कोई एक वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या लाइन बन रही है, ये इस तरह से लाइन बन रही है। ठीक है, ये लाइन हमारे पास क्या बन रही है, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। ठीक है, जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अगर यहाँ पे y की कोई वैल्यू आ रही होती तो ये y की वैल्यू होती, तो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करते, तो तब वो पैरेलल टू x एक्सिस होता। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास x की वैल्यू आ रही है जो कि x एक्सिस के ऊपर आ रही होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 6/5, तो हमारे पास लाइन क्या बन गई है, ये लाइन बन रही है। अब ये लाइन हमारे पास किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा पैरेलल टू y एक्सिस, ऑप्शन बी। पार्ट 6 है लाइन y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। ठीक है, लाइन y इज इक्वल टू 0 किस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस को, y एक्सिस को, प्लेन को या
पॉइंट को। ठीक है, अभी जब मैंने प्लेन ड्रॉ किया था तो ये मैंने कहा था ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास किसकी वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू 0 होती है। इस पूरे एक्सिस के लिए हमारे पास y की वैल्यू 0 होती है, तो इस लाइन की इक्वेशन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस पूरी लाइन के ऊपर हमारे पास किसकी वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0 होती है y की वैल्यू, यहाँ पे 1 2 3, तो x एक्सिस से अपवर्ड हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है और x एक्सिस से डाउनवर्ड हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है। मीन्स कि इस एक्सिस के ऊपर हमारे पास y की वैल्यू चेंज होती है लेकिन x हमारे पास 0 रहता है। तो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू चेंज होती है, 0 से इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव x की वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव x की वैल्यूज होती है। तो x एक्सिस पे हमारे पास x की वैल्यूज वेरी होती हैं और जबकि y की वैल्यू फिक्स रहती है 0। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है, y इज इक्वल टू 0। अब हमें क्वेश्चन में पार्ट 6 में किसकी इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 हमारे पास किसकी इक्वेशन हो जाएगी, x एक्सिस की। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। पार्ट 7 है द लाइन y इज इक्वल टू b इज अबव x एक्सिस इफ। ठीक है, y इज इक्वल टू b हमारे पास एक्सिस से अबव होगी, मींस के एक्सिस से अबव हमारे पास y की वैल्यूज कब आएंगी, जब ये हमारे पास पॉजिटिव होंगी। ठीक है, किस तरह से, जब ये हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं ये 0 होता है, y की वैल्यू यहाँ 0, ये पॉजिटिव 1, ये पॉजिटिव 2, ये पॉजिटिव 3। अब डाउनवर्ड हमारे पास क्या होता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हमें अबव एक्स एक्सिस लेना है तो b की कैसी वैल्यू लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो b की पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास ऑप्शन सी में है। ठीक है, ये b की वैल्यू 0 से भी नहीं, क्योंकि अगर b की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये एक्स एक्सिस आ जाएगा। अगर b की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे तो ये बिलो द y एक्सिस आ रहा है, क्योंकि y एक्सिस से नीचे हमारे पास y की वैल्यूज नेगेटिव है। अगर हम b की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे तो तब ये अबव y एक्सिस होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन 8 है, सॉरी पार्ट 8 है हमारे पास द लाइन x इज इक्वल टू a इज लेफ्ट टू द y एक्सिस इफ। ठीक है, अब x की वैल्यू हम a ले रहे हैं, ये हमने किस तरफ लेनी है, लेफ्ट टू y एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है y एक्सिस की। ठीक है, ये हमारे पास कब आएगी, जब x की वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव, क्योंकि y एक्सिस से राइट साइड पे हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ऐसे ही होती है ना, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पे देखना है y एक्सिस के, वो हमारे पास क्या हो रही है, a की नेगेटिव वैल्यूज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डी। पार्ट 9 है स्लोप ऑफ लाइन L इज -4, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू L। ठीक है, लाइन L की स्लोप हमारे पास क्या है, -4 है। तो हमने परपेंडिकुलर की स्लोप फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल उसको L प्राइम कह देते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की स्लोप हमारे पास किस तरह से आती है, नेगेटिव रेसिप्रोकल से आती है। ठीक है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे तो एल की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/4। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। परपेंडिकुलर स्लोप हमारे पास लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल से आती है, तो ये हमने जस्ट वैल्यूज पुट किया, माइनस माइनस का साइन कैंसिल हुआ है और ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 1/4। पार्ट 10 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन हैज द स्लोप 2/3। ठीक है, हमें इक्वेशंस गिवन है, हमने ये चेक करना है कि इनमें से किस इक्वेशन की स्लोप हमारे पास, किस लाइन की स्लोप 2/3 है। ठीक है, तो स्लोप का हमारे पास डायरेक्ट क्या फार्मूला है, -a/b। a हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और b हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y है। तो बारी बारी हम सारी इक्वेशंस को चेक करते हैं कि किसकी स्लोप हमारे पास 2/3 आ रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास a क्या है, a 2 है और b 3 है, तो इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -2/3। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बी चेक करते हैं। तो बी में हमारे पास ए की क्या वैल्यू है, 2 है और बी की वैल्यू क्या है, -3। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 2/3। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी, कि इस लाइन की स्लोप हमारे पास बन रही है 2/3।
पार्ट 11 है द लाइन y इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज रिटन इन द फॉर्म। ठीक है, हमारे पास हमने ये बताना है कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन की फॉर्म है। ठीक है, अभी देखें y इज इक्वल टू 5x माइनस 3, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म लग रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये देखें ये दोनों फॉर्म सेम है, मीन्स के y हमारे पास आ रही है लेफ्ट साइड पे और x का कोफिशिएंट और उसके बाद एक अदद कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मीन्स कि इसमें एक स्लोप इन्वॉल्व हो रही है और एक y इंटरसेप्ट आ रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म आ रही है हमारे पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 12 है x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज। ठीक है, हमने इसका x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, मींस के वो पॉइंट जहां पे ये x एक्सिस को कट करती है। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है, जिस पॉइंट पर ये x एक्सिस को कट करती है वो हमारे पास होता है x इंटरसेप्ट, और इस पॉइंट के लिए हमारे पास x एक्सिस के ऊपर हमारे पास y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। ठीक है, तो अगर हम इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर लें तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी, और वो हमारा होगा x इंटरसेप्ट। ठीक है, अब इसमें जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो x इंटरसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है 5। पार्ट पार्ट 13 है अ लाइन इंटरसेक्ट्स बोथ x एक्सिस एट सॉरी पार्ट 13 है अ लाइन इंटरसेक्ट बोथ एक्सिस एट 0.20 एंड 0.7 रिस्पेक्टिवली, इट्स y इंटरसेप्ट इज। ठीक है, हमें y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है कि इसमें y इंटरसेप्ट क्या है। देखिए ये हमारे पास है x इंटरसेप्ट, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास नॉन जीरो है। जब हमारे पास y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो हमारे पास होता है वो वाला पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, अभी जिस तरह मैंने ऊपर वाले पार्ट में बताया था, पार्ट 12 में, कि वो पॉइंट जहां पे ये x एक्सिस को टच करती है लाइन, वहां पे हमारे पास y की वैल्यू 0 होती है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास किस पे आ रहा है, x एक्सिस पे आ रहा है। तो वो पॉइंट जहां पे x की वैल्यू 0 होती है वो हमारे पास आता है y पे। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है y एक्सिस पे। तो हमारे पास यहाँ से y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या बन रही है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है 7। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट 14 है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 9x माइनस 7y इज इक्वल टू 0 एंड 8x माइनस 11y इज इक्वल टू 0 इज। ठीक है, हम इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बजाय ये पॉइंट्स भी बारी बारी पुट करके चेक कर सकते हैं कि जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 0 0, x की वैल्यू भी हम 0 पुट कर लेंगे और y की वैल्यू भी 0। ठीक है, जब यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे, 9 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0, और 7 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस 0 क्या बन जाएगा, 0। तो हमारी राइट हैंड साइड भी 0 ही है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मींस कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 है। ठीक है, इसी तरह ये वाला पॉइंट जो है सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो वाला पॉइंट होता है जहां पे दो लाइंस आपस में कट करती हैं। ठीक है, अगर ये 0 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 11 की भी y की वैल्यू भी 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 0 माइनस 0 0। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मींस कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन गया है, 0 0। ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूफ दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स गिवन है जिन्हें हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर का क्या मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, तो पॉइंट ए बी और सी ये तीनों हमारे पास सेम लाइन पर है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये प्रूफ करेंगे कि तीनों पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट ए बी और पॉइंट बी सी और पॉइंट ए सी, इन तीनों लाइंस की स्लोप सेम है। ठीक है,
अगर इन तीनों लाइंस की हमारे पास स्लोप सेम हुई तो इसका क्या मतलब होगा, तो ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, मीन्स के कोलिनियर है। ठीक है, तो इसके लिए हम इनकी स्लोप्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट ए बी की स्लोप फाइंड आउट करेंगे, सॉरी लाइन ए बी की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट और बी सेकंड पॉइंट है। y2 का क्या मतलब है, सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, मींस के बी का y कोऑर्डिनेट है 4, माइनस y1 फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है माइनस 10, x2 सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1, x1 फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 3। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 3, इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 14 और ये दोनों माइनस होके माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा माइनस 7। तो ए बी की स्लोप हमारे पास क्या आ रही है, माइनस 7। नेक्स्ट हम बी सी की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन बी सी, ठीक है। अगेन स्लोप का फार्मूला यूज करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2, अब b हमारे पास फर्स्ट पॉइंट और c सेकंड पॉइंट है, y2 c का y कोऑर्डिनेट होगा माइनस y1 b का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x2 c का x कोऑर्डिनेट माइनस x1 b का x कोऑर्डिनेट। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस 7 और ये दोनों माइनस होके 1 आ जाएगा। अब डिवाइड होके क्या आ जाएगा, माइनस 7। अगेन इन दोनों के अब स्लोप सेम हो गए। अब नेक्स्ट लास्ट हम फाइंड आउट करेंगे ए सी की स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन ए सी, ठीक है। अब इस केस में ए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट और सी सेकंड पॉइंट है। y2 क्या होगा, सी का y कोऑर्डिनेट माइनस y1 हमारे पास क्या है, ए का y कोऑर्डिनेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 सी का x कोऑर्डिनेट माइनस x1 ए का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये दोनों माइनस होके आ जाएंगे माइनस 1, प्लस 10 और माइनस 3 आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय माइनस 1, अगेन माइनस 7। तीनों दफा हमारे पास स्लोप क्या आ रही है, सेम। तो हम क्या कहेंगे कि एज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए सी। तीनों स्लोप्स इक्वल है, सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तीनों की स्लोप सेम है, इसलिए ए बी सी हमारे पास क्या है, तीनों कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ y इंटरसेप्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ इट पासेस थ्रू पॉइंट 2 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के बारे में गिवन है कि y इंटरसेप्ट जो भी होगा x इंटरसेप्ट उसका डबल है। ठीक है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि x इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पे लाइन x एक्सिस को कट करती है, ये हमारे पास हो जाएगा x इंटरसेप्ट, ठीक है। और y इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां लाइन जो है y एक्सिस को कट करती है, तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो हमें क्या कहा गया है कि y इंटरसेप्ट का डबल है x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन की सॉरी इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और एक और बात इस लाइन के बारे में गिवन है कि ये लाइन हमारे पास पॉइंट 2 1 से पास कर रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत से मेथड हैं, आप जो मर्जी यूज करें, लेकिन मेथड करेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो चूंकि दो इंटरसेप्ट के बारे में गिवन है, तो हम इसमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, उसके हेल्प से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। आपको जो मेथड इजी लगे आप उसी से कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट कर देते हैं, लेट y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू a और x इंटरसेप्ट चूंकि y इंटरसेप्ट का डबल है तो उसको मैं ले लेती हूँ 2a, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करूं
तो वो कैसे होती है, x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ भी a यूज हो रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको कैपिटल A ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि ये वाला a और ये वाला a मिक्स ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्मॉल a क्या है, x इंटरसेप्ट है, और स्मॉल b क्या है, y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, पुट a इज इक्वल्स टू, a हमारे पास स्मॉल a क्या है, x इंटरसेप्ट है, और x इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास 2a, और y इंटरसेप्ट हमने क्या लिया हुआ है, कैपिटल A, ठीक है। इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो लाइन हमारे पास है ये 0.21 में से पास कर रही है। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ये हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है। तो इसके बारे में क्या गिवन है कि ये जो है इस 0.21 से पास करे, तो इसका मतलब है कि ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। एज 0.21 lies on equation 1, या फिर equation 1 passes through 0.21, जैसे आप लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम 2 लिख देंगे, x कोऑर्डिनेट 2 है तो x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, और y की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करके अब हम क्या ले आएंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 बाय a प्लस 1 बाय a, दोनों एड अप होके क्या हो जाएंगे 2 बाय a, ठीक है। तो अब ये 2 बाय a किस तरह से आया है, अगर इस तरह से समझ नहीं आ रही ना, तो यहाँ से आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा, बल्कि इसके अलावा क्या करें कि आप 1 बाय a दोनों में से कॉमन ले लें, ठीक है। सिंपल है, ये 1 बाय a कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये 2 बाय a आया है, या फिर एलसीएम ले लें, जिस तरह से आप इजी समझें। वैसे भी जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम कैसे लेते हैं, जस्ट न्यूमरेटर की वैल्यूज को ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहता है, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2, ठीक है। अब ये a की वैल्यू क्या है, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, पुट इन 1, तो x डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, x डिवाइडेड बाय 4 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ से 1 बाय 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 1 बाय 2 कॉमन ले लेंगे, तो x डिवाइडेड बाय 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 1, 2 यहाँ आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 2, 2 1 जा 2, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो क्रॉस में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। एक हमारे पास ये मेथड है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने ये दोनों इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट की, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट a था और ये हमारे पास y इंटरसेप्ट b था, इनकी वैल्यूज पुट की, फिर उसमें a इन्वॉल्व हो रहा था जो कि अननोन था, अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन यूज की कि ये जो हमारे पास लाइन बनी है ये 0.21 में से पास करिए, 21 में से अगर पास करिए तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। x और y की वैल्यूज हमने पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट की और वो हमने इक्वेशन 1 में पुट कर ली, तो यहाँ से हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, जिसके इंटरसेप्ट के बारे में हमें गिवन था कि उसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का डबल है और वो 0.21 में से पास कर लेगा। अब दूसरा मेथड ये है कि मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज करूं, तो 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास कैसे है, 2 पॉइंट फॉर्म के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, वो तो हम यहाँ इंटरसेप्ट से ही ले लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास y इंटरसेप्ट से कैसे पॉइंट आएगा कि y इंटरसेप्ट से हमारे पास इस तरह से आएगा, y इंटरसेप्ट हमारे पास है a, तो ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू होती है 0, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। इसी तरह x इंटरसेप्ट से x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है 2a है,
तो ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहां से हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे x1 y1 0 a और x2 y2 2a और 0। ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके। तो 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास क्या होते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, फिर स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज x माइनस x1। ठीक है, ये वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे। y माइनस y1 हमारे पास क्या है a, y2 0 माइनस y1 a है, x2 2a है, माइनस x1 0 है, x माइनस x1 क्या है 0। ठीक है, अब ये आ जाएगा y माइनस a, 0 माइनस a क्या हो जाएगा माइनस a, और 2a माइनस 0 आ जाएगा 2a, और ये बन जाएगा a के साथ कैंसिल हो जाएगा। y माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 1/2x। ठीक है, अब अगेन इस इक्वेशन में a हमारे पास अननोन है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम ये वाला पॉइंट यूज करेंगे। किस तरह से यूज करेंगे, कहेंगे कि एज .21 लाइज ऑन इक्वेशन, इसको हम 1 कह देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 पे लाई करता है, इसलिए ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y की वैल्यू 1 है, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1/2, x की वैल्यू क्या है 2। ये दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएगा -1। अब a हमारे पास लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो ये -1 यहाँ आके क्या आ जाएगा +1। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2। ठीक है, अब हम a की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो x वाली टर्म हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा x/2 और कांस्टेंट ले आएंगे राइट साइड पे। तो ये हमारी 2 पॉइंट फॉर्म से रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट आप पॉइंट स्लोप फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, इन दो पॉइंट्स की हेल्प से आप स्लोप फाइंड आउट करें, और इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इस ये वाली स्लोप और 2 और 1 वाला पॉइंट यूज करके इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से ये भी बता देती हूँ। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, पॉइंट हम कौन सा यूज करेंगे इसके लिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास होती है y माइनस y1 स्लोप m x माइनस x1। तो यहाँ पे हम x1 y1 क्या यूज करेंगे, ये 0.21, और स्लोप के लिए हम ये दोनों इंटरसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो स्लोप के लिए हम ये दो इंटरसेप्ट यूज करेंगे, कौन कौन से हैं, y इंटरसेप्ट से हमारे पास वैल्यू आई है 0a, और x इंटरसेप्ट से 2a और 0। तो ये दो पॉइंट यूज करेंगे। y2 हमारे पास 0 है और y1 क्या है a है, डिवाइडेड बाय x2 2a और x1 0 है। तो 0 माइनस a क्या हो जाएगा a, और 2a माइनस 0 2a, a के साथ कैंसिल हो जाएगा और -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, y माइनस y1 हमारे पास क्या है 1 इज इक्वल्स टू स्लोप -1/2, x माइनस x1 2 है। ठीक है, अब ये सॉल्व कर देंगे, y माइनस 1 -1/2 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये -x/2, और ये माइनस माइनस प्लस, और 1/2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये x वाली टर्म हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ये +x/2 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म हम राइट साइड पे ले जाएंगे, तो y प्लस x/2 इज इक्वल्स टू 2। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। इस तरह आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रिड्यूस द इक्वेशन 5x minus 2y plus 1 is equals to 0 into slope intercept form and 2 intercept form। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और फिर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो पहले हम करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास किस तरह है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इसमें देखें हमें क्या करना है, y वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे रहने देना है और उसका कोफिशिएंट भी हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले y वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे छोड़ेंगे और बाकी तमाम टर्म्स कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड पे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5x माइनस 2y प्लस 1। तो y वाली टर्म हमारे पास क्या है, माइनस 2y, ये लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं और बाकी तमाम टर्म्स, x वाली टर्म है प्लस 5x, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 5x और ये प्लस 1 यहाँ के माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा y का कोफिशिएंट हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस टू के साथ बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा y और ये क्या आ जाएगा, -2 जो है दोनों के डिनोमिनेटर में सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/2x माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्लोप क्या है, x का कोफिशिएंट, स्लोप होता है m, तो स्लोप हमारे पास क्या है 5/2 और y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, c कांस्टेंट है, तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2। नेक्स्ट सेकंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, वो हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, x/a प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो a और b हमारे पास a x इंटरसेप्ट होता है और b y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास किस तरह से है, 5x माइनस 2y प्लस 1। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, x और y वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे रहने देना है और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो x y टर्म को हम लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं और कांस्टेंट 1 है तो राइट साइड पे जाके -1 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये 1 भी पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ हम डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो ये -1 के साथ हम क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या बन जाएगा, 5x डिवाइडेड बाय -1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2y डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। अब ये 1 भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट तो 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y दोनों का कोफिशिएंट पाना है, ठीक है। तो इनके जो कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो डिनोमिनेटर में जाके ये क्या बन जाएगा, 1/5। ये 2 है तो डिनोमिनेटर में जाके 1/2 हो जाएगा। x डिवाइडेड बाय -1/5 प्लस y डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब इस तरह से x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या बन गया है, -1/a और y इंटरसेप्ट क्या आ गया है, 1/2। तो ये हमारे पास आ गए टू इंटरसेप्ट फॉर्म, x इंटरसेप्ट -1/5 और y इंटरसेप्ट 1/2 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है, रिड्यूस इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द x एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद x और y इंटरसेप्ट की वैल्यू बतानी है कि वो किसके इक्वल है। पार्ट 2 है, फाइंड इट्स स्लोप, और फिर उस इक्वेशन में हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है, ये जो गिवन इक्वेशन है, एंड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू पॉइंट स्लोप फॉर्म और फिर उसे पॉइंट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे गिवन इक्वेशन को। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास किस तरह होती है, x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स प्लस x डिवाइडेड बाय a
प्लस वाई डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू 1। ए हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट होता है और बी वाई इंटरसेप्ट। तो अब हम ये गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्स और वाई जो है हमारे पास राइट साइड पे है और कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे। अब जो लेफ्ट साइड पे सॉरी एक्स और वाई हमारे पास लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट राइट साइड पे। अब जो कांस्टेंट राइट साइड पे वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, राइट साइड हमारे पास 1 बन जाएगी। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 3, ठीक है। इक्वेशन 1 को हम 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 3 माइनस y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमें क्या करना है, x का डिनोमिनेटर लाना है और y का भी डिनोमिनेटर। तो हमारे पास क्या है, 3 है और प्लस y का डिनोमिनेटर। अब ये नेगेटिव साइन हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे -1, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वहां पे सेंटर में प्लस का साइन आता है। तो इसका क्या मतलब है, ये माइनस का साइन हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएंगे इज इक्वल्स टू 1। अभी हमारे पास ये इस फॉर्म में टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो x का डिनोमिनेटर हमारे पास x इंटरसेप्ट होता है, तो x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ गया है 3, और y का डिनोमिनेटर y इंटरसेप्ट होता है, तो y इंटरसेप्ट क्या आ गया है -1, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 में क्या है, फाइंड इट्स स्लोप एंड ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है गिवन इक्वेशन की। स्लोप का फार्मूला है हमारे पास -a डिवाइडेड बाय b। a यहाँ पे क्या है, a कोफिशिएंट ऑफ x है और b कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास गिवन इक्वेशन में क्या है 1 है और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -3। तो स्लोप क्या आ जाएगी 1/3, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक हमें पॉइंट चाहिए होता है, तो पॉइंट हम कैसे लाएंगे कि x की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास एक x y कोऑर्डिनेट के साथ एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, -3y इज इक्वल टू 3। तो ये क्या बन जाएगा, -3y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, -3 के साथ बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। ये -3 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 के साथ कैंसिल होके प्लस माइनस -1, ठीक है। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, x1 y1, ये हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, x की वैल्यू हमने 0 पुट किया और y की वैल्यू क्या आई है -1। अब हमारे पास पॉइंट भी आ गया है और स्लोप भी आ गई है, ठीक है। इसको m कह देती हूँ, ये आ गई है स्लोप। तो अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म वो किस तरह से होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप m x माइनस x1। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, y माइनस y1 हमारे पास क्या है -1 और स्लोप की वैल्यू क्या आई है 1/3, x माइनस x1 क्या है 0 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/3 x माइनस 0। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन of line is x cos 150 plus y sin 150 is equals to 10. Transform the equation into slope intercept form and find its slope and y intercept. Given equation हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में है, वो क्या है, x cos 150 डिग्री प्लस y sin 150 डिग्री is equals to 10। हमें इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले cos 150 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। cos 150 होता है हमारे पास -√3/2 और sin 150 होता है हमारे पास 1/2। ये आप कैलकुलेटर से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और इज इक्वल टू 10। तो 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 2 ये हो जाएगा -√3x प्लस y इज इक्वल टू 10। सॉरी 1/2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन नहीं आएगा,
1/2 कॉमन आएगा। अब 2 यहाँ आके क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू 2 क्या बन जाएगा 20। ठीक है, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास किस तरह से होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, किस तरह से, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y को हम छोड़ते हैं लेफ्ट साइड पे, यहाँ हम y को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे और बाकी तमाम टर्म्स कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड पे। तो ये माइनस का साइन क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3x प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, और प्लस 20। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसे हम कह देते हैं जो जर्नल स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको क्या कह देते हैं, इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों को कंपेयर करके स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, स्लोप हमारे पास क्या है, x का कोफिशिएंट, तो इसका क्या मतलब है कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट 3, तो स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3। और y इंटरसेप्ट हमारे पास c होता है, तो c की क्या वैल्यू है 20। तो ये आ गया हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC। ये एक ट्राइंगल ABC गिवन है जिसके हमें वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। बुक में हमें बॉक्सेस के साथ गिवन है, वहां से आप इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ये काउंट करके एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और वाई एक्सिस के पॉइंट्स काउंट करके हम वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे। ठीक है, किस तरह से, अब पॉइंट ए अगर हम देखें, पॉइंट ए के लिए एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम यहाँ से वैल्यूज देखेंगे। एक्स एक्सिस ये है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के लिए हम यहाँ से पॉइंट मेजर करना स्टार्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट है, तो ये -1, -2, -3, -4, ये देखें, ये आपके पास कहाँ आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है वाई एक्सिस पे। तो ये हमारे पास क्या पॉइंट बन रहा है, ये आ रहा है -4 और 2। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 और 2। ठीक है, इसी तरह बी पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, आपके पास बुक पे लाइंस लगी है, वहां से डायरेक्ट आप काउंट कर सकते हैं बॉक्सेस। ठीक है, ये आपके पास बी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 8 आ रही है और यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है आपके पास 5। ठीक है, तो बी पॉइंट हमारे पास क्या हो गया है, एक्स कोऑर्डिनेट 8 और वाई कोऑर्डिनेट है 5। और सी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से मैच करेंगे, ये आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास 1 आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है 9। तो इस तरह से आपके पास तीनों पॉइंट्स आ गए हैं। पार्ट 1 में हमें जस्ट इनके कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट करने थे, इनके वर्टिसेस फाइंड आउट करने थे। पॉइंट ए, वर्टेक्स ए हमारे पास क्या है, -4 और 2, वर्टेक्स बी क्या है 8 और 5 और सी है 1, 9। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट में हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है तीनों साइड्स के। ठीक है, पहले हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट कर देते हैं, स्लोप ऑफ साइड ए बी। ठीक है, तो स्लोप का क्या फार्मूला होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट और बी सेकंड पॉइंट है, y2 सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो कि 5 है, y1 फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो कि 2 है, x2 सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 8 माइनस x1 फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा और ये 8 माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 12। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो ए बी लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी 1/4। ये आपके पास ए बी लाइन है और इसकी स्लोप क्या आ रही है 1/4। तो इस लाइन की स्लोप को मैं m1 कह देती हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास m1। तो m1 हमारे पास क्या आ रहा है, m1 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, नेक्स्ट आप स्लोप ऑफ BC, साइड BC फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ साइड BC
इसको m2 कह देते हैं। m2 अगेन फार्मूला वही होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इस केस में b फर्स्ट पॉइंट और c सेकंड पॉइंट है। y2 c का y कोऑर्डिनेट 9, y1 b का y कोऑर्डिनेट 5 डिवाइडेड बाय x2 c का x कोऑर्डिनेट, x1 b का x कोऑर्डिनेट। 9 माइनस 5 4, 1 माइनस 8 माइनस 7। तो m2 हमारे पास BC की स्लोप क्या आ गई है, -4/7। ठीक है, लास्ट हम साइड AC की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। इसको m3 कह देते हैं इस स्लोप को। अगेन फार्मूला यही यूज होगा। अब इस केस में A फर्स्ट पॉइंट और C सेकंड पॉइंट है। y2 का क्या मतलब है, C का y कोऑर्डिनेट जो कि 9 है, y1 A का y कोऑर्डिनेट 2 है, x2 C का x कोऑर्डिनेट माइनस x1 A का x कोऑर्डिनेट। 9 माइनस 2 7, 1 माइनस माइनस प्लस और 4 7 डिवाइडेड बाय 5। तो m3 की क्या वैल्यू आ गई है, स्लोप AC, स्लोप ऑफ साइड AC हमारे पास आ गया है 7/5। ठीक है, तो m3 हमारे पास क्या है, 7/5। पार्ट 3 में हमें क्या करना है, इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम एंगल A मेजर कर लेते हैं फ्रॉम AB टू AC। इस एंगल को हम अल्फा कह देते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे बीटा, बीटा फ्रॉम साइड BC टू AB। ठीक है, इस एंगल को हम बीटा कह देंगे। नेक्स्ट हम गैमा फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम AC टू BC। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि एंगल अल्फा इज मेजर्ड फ्रॉम साइड AB टू AC। ठीक है, तो टेंजेंट फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू AC की स्लोप हम पहले लिखेंगे। AC की स्लोप क्या है, m3 माइनस फिर AB की स्लोप आएगी, AB की स्लोप है m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m3। अब इनके हम वैल्यूज पुट कर देंगे। m3 किसके इक्वल है, 7 डिवाइडेड बाय 5 और m1 है 1/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7/5 इंटू 1/4। तो इसको सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। फिर फर्स्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, 5 4 जा 20, 4 7 जा 28। फिर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, 4 5 जा और 5 1 जा 5। ठीक है, और 28 माइनस 5 आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 20। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या बन गया है, 23 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 1 प्लस 7/5 इंटू 1/4। ठीक है, ये बन जाएगा 7 1 जा 7, 5 4 जा 20। इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 और 20 का एलसीएम तो 20 ही आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो 21 जा 20। फिर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 20, 27 डिवाइडेड बाय 20। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 27। तो हमें फाइंड आउट करना है अल्फा। तो टेंजेंट राइट साइड पे जाके आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 23 डिवाइडेड बाय 27। तो टेंजेंट इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 40 डिग्रीज। ठीक है, तो अल्फा एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। नेक्स्ट हम बीटा मेजर करेंगे फ्रॉम BC टू AB। ठीक है, बीटा इज measured from BC to AB। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास बीटा है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू AB है।
तो पहले हम साइड ए बी की स्लोप लिखेंगे। ए बी की स्लोप हमारे पास है m1 और फिर बी सी की स्लोप लिखेंगे। बी सी की स्लोप हमारे पास है m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू 1/4 है और m2 की वैल्यू -4/7 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/4 इंटू -4/7। ठीक है, अब इसका न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। 1/4 माइनस -4/7, ये क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लेंगे। 4 7 जा 28। फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ। 4 7 जा 28 एंड 7 1 जा 7। फिर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ। 7 4 जा 28 एंड 4 4 जा 16। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 23 डिवाइडेड बाय 28। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या बन गया? 23 डिवाइडेड बाय 28। नेक्स्ट हम डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 1/4 इंटू -4/7। तो ये भी क्या बन जाएगा? प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, अगेन इसका एलसीएम लेंगे तो 28 आ जाएगा। फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो ये बन जाएगा 28। फिर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो 28 से कैंसिल होके आ जाएगा 4। 28 माइनस 4 करेंगे तो ये बन जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 28। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ गया? 24 डिवाइडेड बाय 28। डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 24। अब हमें बीटा की वैल्यू चाहिए तो टेंजेंट राइट साइड पर ले आएंगे और ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 23 डिवाइडेड बाय 24। तो ये आ जाएगा बीटा हमारे पास 44 डिग्री। नेक्स्ट हम गैमा मेजर करेंगे फ्रॉम ए सी टू बी सी। गैमा इज measured from A C to B C। ठीक है, तो टेंजेंट गैमा इज इक्वल टू बी सी बाद में आ रहा है तो बी सी की स्लोप पहले लिखेंगे। बी सी की स्लोप हमारे पास m2 है और ए सी की स्लोप है m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3। m2 की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाय 7 और m3 की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 5। अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे। -4/7 -7/5। 5 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनका एलसीएम क्या बन जाएगा? 35। फिर फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ। 7 5 सा 35 एंड 5 4 सा 20। नेक्स्ट फिर माइनस का साइन। फिर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ। 5 7 सा 35 एंड 7 7 सा 49। ये दोनों माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा 69 डिवाइडेड बाय 35। तो न्यूमरेटर आ जाएगा 69 डिवाइडेड बाय 35। अब हम डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे तो अगेन प्लस माइनस माइनस 4 7 सा 28 एंड 7 5 सा 35। तो एलसीएम लेंगे तो 35 आ जाएगा। फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो ये बन जाएगा 35। फिर सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो 35 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 28। अब इन दोनों को माइनस करेंगे हम तो ये 7 आ जाएगा। 7 डिवाइडेड बाय 35। तो डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया है 7 डिवाइडेड बाय 35। डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 69 डिवाइडेड बाय 7। तो हमें गैमा की वैल्यू चाहिए तो टेंजेंट इनवर्स कर लेंगे। टेंजेंट इनवर्स -69 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आ जाएगा -84 डिग्री। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? 180 -84 डिग्रीज करेंगे तो ये आ जाएगा 96 डिग्रीज। तो इस तरह से गैमा हमारे पास क्या बन गया? 96 डिग्री। बीटा हमारे पास था 44 डिग्री।
तो ये आ गया हमारे पास इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 points 4 -1 एंड Q 8 3 लाई ऑन अ लाइन। 2 पॉइंट्स हैं P और Q जो कि एक लाइन पर आ रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट P हो गया 4 -1 और ये पॉइंट Q है जो कि एक लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट M ऑफ PQ, ठीक है। इन दोनों का मिड पॉइंट एक पॉइंट M है, इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं पार्ट 1 में, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस तरह से आते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2। तो ये मिड पॉइंट m आ जाएगा 4 + 8 क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 और -1 + 3 2 डिवाइडेड बाय 2। इनकी कटिंग हो जाएगी 2 6 12 एंड 2 1 2। तो मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 6 और 1, ठीक है। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है 6 और 1, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ PM। PM की स्लोप फाइंड आउट करनी है, ठीक है। स्लोप ऑफ PM, ठीक है, इसको M कह देते हैं। अगेन स्लोप का फार्मूला यूज होगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। P को 0.1 कह देते हैं और M को 0.2 कह देते हैं। y2 M का y कोऑर्डिनेट 1 और y1 P का y कोऑर्डिनेट जो कि है -1, x2 M का x कोऑर्डिनेट -x1 P का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। 1 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 - 4 2, 1 + 1 2 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 1। तो स्लोप MP हमारे पास क्या आ रही है, यहां से यहां तक की स्लोप हमारे पास क्या है 1, M = 1। तो जो स्लोप यहाँ की होगी वो फुल लाइन की भी होगी, ठीक है। लेकिन हमें रिक्वायर्ड किसकी स्लोप थी, PM की फाइंड आउट करनी थी। तो PM की स्लोप हमारे पास क्या आ गई है 1 आ गई है। पार्ट 3 हमारे पास द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू PQ एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 and 2, ठीक है। क्या करना है, हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि लाइन PQ के पैरेलल है और पॉइंट 2 -2 और 2 में से पास कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है जो कि PQ के पैरेलल है, ठीक है। इस लाइन की स्लोप जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप और PQ की स्लोप सेम है। पैरेलल होने का क्या मतलब है, दोनों की स्लोप सेम है, ठीक है। और ये जो पॉइंट हमारा ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये पास कर रहे हैं पॉइंट -2 और 2 से, ठीक है। तो इसके लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, वो हमारे पास जो गिवन लाइन PQ है उसकी हेल्प से ही आएगी, ठीक है। तो PQ की स्लोप हमारे पास क्या होगी, जो MP की, ठीक है। अगर हमने ये किया हुआ पहले भी क्वेश्चंस में कि अगर 3 पॉइंट्स को लीनियर होते हैं तो उनकी स्लोप सेम होती है, ठीक है। तो M P और Q को लीनियर है, सेम लाइन पर आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास इनकी स्लोप्स भी इक्वल होंगी। स्लोप ऑफ MP = MQ = PQ, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास PQ की स्लोप क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्या कहेंगे, एज PQ एंड M are collinear, so स्लोप ऑफ PQ किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ PM के। और स्लोप ऑफ PM अभी हमने फाइंड आउट की थी, वो क्या आ रही थी 1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ PQ भी क्या होगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो है वो PQ के पैरेलल है, तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या होगी, जो कि स्लोप ऑफ PQ की स्लोप होगी, ठीक है। एज रिक्वायर्ड लाइन is
पैरेलल टू लाइन PQ, so slope of required line is equals to slope of PQ। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आ जाएगी हमारे पास, PQ की स्लोप जो कि 1 है। ठीक है, अब हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड लाइन की हमें स्लोप भी पता चल गई है जो कि 1 के इक्वल है और पॉइंट भी पता है कि जिससे में से वो पास कर रही है। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हैविंग स्लोप is equals to 1 and passing through point -2 and 2। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे हम, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप mx माइनस x1। ठीक है, y1 हमारे पास क्या है, y कोऑर्डिनेट और स्लोप 1 आई है, x माइनस x हमारे पास x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, अच्छा तमाम टर्म्स हम ले जाएंगे राइट साइड पे, x प्लस 2 माइनस वाई एंड प्लस 2, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, दोनों ऐड हो जाएंगे कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा 4। तो अरेंज कर लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2 and 2 and parallel to the line PQ। पार्ट 4 है द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू PQ एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 and 2। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो कि PQ के परपेंडिकुलर है। अब इस केस में ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक है, अब इसके बारे में बता दिया गया है कि ये पॉइंट -2 और 2 में से पास कर रहा है और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है PQ के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब हम रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, PQ की हेल्प से, और PQ की हमें पता है स्लोप किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो क्या कहेंगे, एज रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू PQ, so slope of required लाइन किस तरह से आएगी, वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा स्लोप ऑफ PQ के। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, स्लोप ऑफ PQ हमारे पास 1 है तो ये बन जाएगा -1। तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। ये इसकी क्या आ गई है, स्लोप। स्लोप भी पता चल गया है, पॉइंट हमें गिवन था, तो अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन through -2 and 2 and having slope -1। ठीक है, तो अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो y1 हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, स्लोप -1, x माइनस x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट। ठीक है, y माइनस 2 -1, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2। अब माइनस के साइन की वजह से ये क्या बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, -x एंड -2। अब ये तमाम टर्म्स हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा +x प्लस y -2 एंड +2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी। किसके परपेंडिकुलर है, ये PQ के परपेंडिकुलर है और पॉइंट -2 और 2 में से पास कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 पॉइंट्स A एंड B लाइज ऑन अ लाइन। 2 पॉइंट है A 2 -2
और बी 4 6, जो कि एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट करनी है, यहां से यहां तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो पार्ट 1 में हमें जस्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो a हमारे पास फर्स्ट पॉइंट और b सेकंड पॉइंट है। ठीक है, x2 सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस x1 फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर प्लस y2 सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस y1 फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर रही हैं हमने, इसको सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 2 2 प्लस ये आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2, तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8, 8 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 68। तो लेंथ ऑफ ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा 68 स्क्वायर रूट 68 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या करना है, सेकंड में हमें स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी के लिए स्लोप का फार्मूला यूज कर लेंगे, वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहां से y2 हमारे पास सेकंड पॉइंट का, a हमारे पास फर्स्ट पॉइंट और b सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 6 है माइनस y1 फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस x1 फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 और 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। तो 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाय 2 2 4 सा 8, तो स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगी 4 आ जाएगी। पार्ट 3 है द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी के हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन द लाइन ए बी इज ax प्लस बी वाई माइनस 10। ठीक है, लाइन ऑफ ए बी मीन्स कि ये जो मुझे लाइन गिवन है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की लाइन, इसकी इक्वेशन हमें अगर ये गिवन हो, ठीक है, जिसमें ए और बी अननोन है, तो इनकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आप इसके लिए 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्लोप अभी हमने कैलकुलेट की थी तो क्या आई थी 4। ठीक है, इसके अलावा 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं यूज कर लेती हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास कैसे होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप mx माइनस x1। तो यहाँ पे हम पॉइंट कौन सा यूज कर लेते हैं, x1 y1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2। आप ये वाला पॉइंट भी यूज कर सकते हैं एंड स्लोप m ले लेते हुए इस लाइन की स्लोप 4। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगी, y1 माइनस 2 स्लोप 4 है, x माइनस x1 की वैल्यू है 2, y माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 4x और 4 2 जा 8। ठीक है, अच्छा ये तमाम टर्म्स हम ले आएंगे राइट साइड पे, 4x माइनस वाई माइनस 2 एंड माइनस 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, 4x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, अरेंज करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ लिख दें, ये है हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन। ठीक है, अब इन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से x का कोफिशिएंट हमारे पास a है और a की क्या वैल्यू आ रही है 4। ठीक है,
इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 4 है, इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट a है। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 4 और नेक्स्ट हम b की वैल्यू देखें तो b y का कोफिशिएंट b है और यहाँ से y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है -1, तो यहाँ से आ गई b की वैल्यू। तो पार्ट 3 में हमें a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी इक्वेशन ऑफ a b की हेल्प से। पार्ट 4 है इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 3। ठीक है, अब हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि ए बी के पैरेलल है। ठीक है, ये ए बी था हमारे पास, तो इसके पैरेलल है हमारे पास दूसरी लाइन और ये जो लाइन है हमारी रिक्वायर्ड लाइन, ये पास कर रही है पॉइंट 03 से और लाइन ए बी के पैरेलल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड आउट करेंगे, उसके हेल्प से हम रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी होगी, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 4 और बी -1। ठीक है, ए हमारे पास क्या होता है x का कोफिशिएंट और b y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 4 है और y का कोफिशिएंट -1 है, तो ये बन जाएगा 4। ठीक है, तो अब स्लोप ऑफ ए बी 4 है, अब रिक्वायर्ड लाइन ए बी के पैरेलल है तो इसलिए इसकी भी पैरेलल, इसलिए रिक्वायर्ड लाइन की भी स्लोप क्या होगी 4 ही होगी। एज रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू ए बी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है इसलिए इनकी स्लोप्स भी इक्वल होंगी। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, तो ए बी की स्लोप हमने फाइंड आउट की थी 4 थी, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी 4 होगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी 4। अब इसकी हमें स्लोप पता चल गई है 4 है, पॉइंट भी हमें पता है कि इसमें से पास करे 0 3 से, तो अब हम क्या करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, वो क्या है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1। अब यहाँ पे x1 y1 क्या है, x1 y1 वो पॉइंट है जिसमें से ये लाइन पास कर रही है 0 3 और स्लोप हमारे पास इस रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है जो कि 4 है। तो अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, y माइनस y1 हमारे पास 3 है, स्लोप 4 है, x माइनस x1 0 है, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, अरेंज कर लेंगे तमाम टर्म्स हम ले जाएंगे राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा 4x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड लाइन। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट 44 एंड 80 एंड पैरेलल टू द लाइन हैविंग स्लोप 2/5। ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि ये दो पॉइंट जो गिवन है 44 एंड 80, इसके मिड पॉइंट में से वो लाइन पास कर, इसका मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल ये है, तो वो लाइन हमारे पास इसके मिड पॉइंट में से पास कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना होगा मिड पॉइंट का, ताकि हम ये रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर सकें। सेकंड चीज जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जरूरत होगी वो स्लोप है, और स्लोप के बारे में कहा है कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो एक लाइन के पैरेलल है जिसकी स्लोप है 2/5, तो इसकी हेल्प से हम रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ 8 एंड 4 एंड 8 ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं मिड पॉइंट m। x कोऑर्डिनेट के लिए x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और y कोऑर्डिनेट्स के लिए y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। 4 प्लस 8 हमारे पास क्या बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 0 4 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग हो जाएगी 2 6 है 12 एंड 2 2 4, तो मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 6 एंड 2। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन किस पॉइंट में से पास कर रही है 6 और 2 में से। नेक्स्ट हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अब जो कि हमें पता है दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एज रिक्वायर्ड
line is parallel to line having slope 2/5। रिक्वायर्ड लाइन उस लाइन के पैरेलल है जिसकी स्लोप 2/5 है, तो इसलिए रिक्वायर्ड लाइन की भी स्लोप क्या होगी? सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल्स टू 2/5। और अब हमें इसकी स्लोप भी पता चल गई है, क्या है? 2/5 है। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे किस मेथड से? पॉइंट स्लोप फॉर्म से। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट है और स्लोप है। वो किस तरह से होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे x1 y1 क्या है? मिड पॉइंट है जो कि है 6 और 2, और m हमारे पास स्लोप है जो कि अभी हमने चेक की है 2/5 है। तो ये इसमें पुट कर देंगे, y माइनस y1 2 है, स्लोप क्या है? 2/5 है, x माइनस x1 6 है। 5 यहाँ आके क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y माइनस 5 2 जा 10, 2x माइनस, तमाम टर्म्स हम ले जाएंगे राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5y माइनस 2। अरेंज कर लेंगे तो 2x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाइन OC एंड AB आर शोन इन ग्राफ। लाइन OC और AB ग्राफ में शो किए गए हैं। पार्ट 1 में हमें फाइंड आउट करना है द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ OC एंड AB। OC के एंड पॉइंट मींस के पॉइंट O और पॉइंट C, पॉइंट A और पॉइंट B के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हम उसी तरह फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने इससे पहले फाइंड आउट किए थे। फॉर एग्जांपल पॉइंट O तो हमारे पास ओरिजिन पे है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पॉइंट C है। C के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कि हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ है, यहाँ पे डॉटेड के जरिए इसको ज्वाइन करेंगे और देखेंगे ये कहाँ है, ये 5 पर है। ठीक है, तो y एक्सिस के लिए इसको ज्वाइन करेंगे y एक्सिस के साथ और देखेंगे कि y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, y कोऑर्डिनेट इसका आ रहा है 6। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 और 6। ठीक है, अब a के लिए a को चेक करेंगे कि x एक्सिस पे कहाँ, ये x एक्सिस की तरफ डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे तो ये आ रहा है -3। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3। तो y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा? ये यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये y एक्सिस पे कहाँ आ रहा है? 5 पे। तो a पॉइंट क्या आ रहा है? -3 और 5। इसी तरह पॉइंट b के लिए, पॉइंट b भी हमारे पास कहाँ आ रहा है? x एक्सिस पे 5 है वैल्यू, और y एक्सिस के लिए इसकी वैल्यू क्या है? ये 2 है। ठीक है, तो y एक्सिस पे क्या है? इसका 2 है। तो a के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे? a के कोऑर्डिनेट है -3 और 5, b के कोऑर्डिनेट है 5 और 2, और c के कोऑर्डिनेट है 5 और 6। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास O A B C तीनों चारों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। पार्ट 2 में हमें क्या करना है? स्लोप फाइंड आउट करनी है इन दोनों लाइंस की। तो पहले हम स्लोप ऑफ OC लाइन की फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ OC, इसको M1 कह देते हैं। ठीक है, अब O हमारे पास फर्स्ट पॉइंट और C सेकंड पॉइंट है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 6 है और फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, डिवाइडेड बाय सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 है और सेकंड पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये क्या आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 5। तो स्लोप ऑफ लाइन OC क्या आ गई है? 6 डिवाइड बाय 5। इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ AB। ठीक है, इसको M2 कह देते हैं, तो फार्मूला वही रहेगा स्लोप का। ठीक है, अब हमारे पास A फर्स्ट पॉइंट और B सेकंड पॉइंट है। y2 क्या होगा? B का y कोऑर्डिनेट 2 है और y1 A का y कोऑर्डिनेट
5 है। x2 b का x कोऑर्डिनेट 5 है और x1 a का फर्स्ट x कोऑर्डिनेट जो कि -3 है। 2 - 5 -3, 5 माइनस माइनस प्लस 3, ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 8। तो स्लोप ऑफ ए भी हमारे पास क्या आ गई है, -3 डिवाइडेड बाय 8। पार्ट 3 में हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ बोथ लाइंस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ सी और इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के लिए पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी गिवन है, ठीक है, हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करती हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ सी, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करूंगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप mx माइनस x1। ओ सी की स्लोप को मैंने m1 का नाम दिया था। अब यहाँ पे मेरे पास x1 y1 क्या होगा, x1 y1 ओ सी में से चाहे तो आप o को ले लें x1 y1 या चाहे c को ले लें। अगर मैं o को ले लूं तो वो मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा, 0 0, ठीक है। वैसे सॉल्व c से भी हो सकता है, ठीक है। और स्लोप क्या होगी, स्लोप हमने m1 इसकी फाइंड आउट की थी जो कि 6/5 थी। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, y माइनस 0 स्लोप 6/5 x माइनस 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 6 सॉरी इज इक्वल टू 6/5 x यहाँ सॉरी 5 यहाँ आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 6x। इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, 6x माइनस 5y अरेंज करेंगे तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई है रिक्वायर्ड लाइन, किसकी, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ सी। इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। ए बी के लिए भी हम स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। इसको मैं y2 कह देती हूँ, इसकी स्लोप m2 थी, x माइनस x2। तो यहाँ पे भी मैं ए बी पॉइंट यूज कर सकती हूँ और बी भी, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हैं, मैं पॉइंट बी यूज कर लेती हूँ 5 and 2, ठीक है। और स्लोप m2 मेरे पास क्या आई है, स्लोप m2 मैंने फाइंड आउट की थी तो -3/8। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8y माइनस 8 2 16 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 5 15। तमाम टर्म्स हम ले आएंगे राइट साइड पे, ये हो जाएगा 3x प्लस 8y माइनस 16 एंड माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 8y और ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे 31, ठीक है। तो ये हमारी हो गई रिक्वायर्ड लाइन, जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी है। पार्ट 4 में हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन। अब ये दोनों पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमें फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ये इक्वेशन हम पार्ट 3 में दोनों फाइंड आउट कर चुके हैं, वही वाली इक्वेशन यूज करके साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करेंगे और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, या तो x के या y के दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट हम इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 में x का कोऑर्डिनेट 6 है, इक्वेशन 2 में x का कोऑर्डिनेट 3 है। अगर मैं इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 6 हो जाएगा और फिर दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 के साथ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको बोथ साइड्स पे, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 16y इज इक्वल टू 62। ये आ गई इक्वेशन 3। अब ये दोनों कोफिशिएंट हमारे पास सेम हो गए हैं, दोनों के साइन भी सेम है, तो इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास 6x माइनस
5y इज इक्वल्स टू 0। माइनस के लिए क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं सबके, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और आ जाएगा 21y और ये बन जाएगा ऐड होके 62। तो y की वैल्यू आ जाएगी 62 डिवाइडेड बाय 21। अब ये y की वैल्यू मैं पुट कर लूंगी इक्वेशन 1 में। पुट y इज इक्वल्स टू 62 डिवाइडेड बाय 21 इन इक्वेशन 1। तो 6x माइनस 5 62 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल्स टू 0। 6x माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 310 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। 6x इज इक्वल्स टू 310 डिवाइडेड बाय 21, नेगेटिव था, यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा। 6 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 310 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 1 बाय 6। तो इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, एक कैरी, 2 5 जा 10, अगेन कैरी, अगेन 2 5 जा 10। तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 155 डिवाइडेड बाय 21 और 3 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे 63। तो ये आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, 155 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 62 डिवाइडेड बाय 21। तो ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकेट 2 पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। और इसके बाद क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट L। ठीक है, जो हमारे पास लाइन सेगमेंट L होगी उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके जो हम 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ द सेगमेंट P परपेंडिकुलर टू L। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन L गिवली है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन सेगमेंट है P। ठीक है, उसकी हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट L, और उसके बाद हम जो सेगमेंट L होगा उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट लास्ट है फाइंड द इक्वेशन of the line passing through the midpoint of the line segment L and slope of P and slope of P। इसके बाद हमें क्या करना है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि लाइन सेगमेंट L के मिड पॉइंट में से पास कर रही है और P परपेंडिकुलर लाइन जो है उसकी स्लोप है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि 2 पॉइंट इस लाइन के ऊपर लोकेट करते हैं। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 2 पॉइंट्स तो इस पे फाइंड आउट करने बहुत इजी हैं। ये लाइन हमारे पास x और y एक्सिस को तो जरूर कट कर रही होगी, तो हम कर देते हैं इसका x इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेते हैं और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। पहले हम करेंगे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इंटरसेप्ट। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू 0 पुट की तो ये आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 2 के साथ माइनस 2 के साथ बोथ साइड पे डिवाइड किया तो ये आ गया -1। तो y की वैल्यू क्या आ गई है -1। एक पॉइंट आ गया मेरे पास 0 और -1। अब दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x इंटरसेप्ट। y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2। तो ये 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट क्या आ गया 2 और 0। ये आ गया दूसरा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था 0 -1 और सेकंड पॉइंट आ गया है 2 0। ठीक है, अब इनको हम नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट को हम कह देते हैं A और सेकंड पॉइंट को कह देते हैं B। ठीक, ये लाइन थी जिसकी इक्वेशन हमें गिवन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमने पॉइंट A और B फाइंड आउट किया है जो कि ये है।
तो लाइन सेगमेंट एल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है। ये जो रिपीट हो रहा है लाइन सेगमेंट एल, वो हमारे पास पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक लाइन सेगमेंट एल है। पार्ट 1 में क्या करना है, द स्लोप ऑफ सेगमेंट एल कनेक्टिंग टू पॉइंट्स। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो सेगमेंट बन रहा है उसकी हमें स्लोप फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये होगा हमारा पॉइंट 1, सॉरी पार्ट 1, स्लोप ऑफ सेगमेंट एल। ठीक है, तो ए बी के हेल्प से हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, y2 हमारे पास क्या होगा, b का y कोऑर्डिनेट, a को हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं और b को सेकंड पॉइंट। तो b का y कोऑर्डिनेट y2 और a का y कोऑर्डिनेट y1 होगा। b का x कोऑर्डिनेट x2 और a का x कोऑर्डिनेट x1 होगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये तो आ जाएगा 1/2। तो लाइन सेगमेंट एल की स्लोप क्या आ गई है, 1/2। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या करना है, स्लोप ऑफ सेगमेंट पी परपेंडिकुलर टू एल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट पी की स्लोप फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल ये हो गया लाइन सेगमेंट पी। ठीक है, इसको मैं पी कह देती हूँ। अब हमें इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ये एल के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की स्लोप हमें पता है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, तो वहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पार्ट 2 है हमारे पास, स्लोप ऑफ पी फाइंड आउट करनी है एज सेगमेंट पी इज परपेंडिकुलर टू एल। सो स्लोप ऑफ पी क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 बाय स्लोप ऑफ एल। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एल के नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो अभी हमने स्लोप ऑफ एल फाइंड आउट की थी, वो क्या आई थी, 1/2। तो इसमें पुट कर लेंगे। तो जब ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -2। तो स्लोप ऑफ पी हमारे पास क्या आ गई है, -2। पार्ट 3 है हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एल। लाइन सेगमेंट एल जो पॉइंट ए से बी तक है, इसका हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए दोनों एंड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, और दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट होगा। 0 + 2 2 डिवाइडेड बाय 2, और -1 + 2 क्या हो जाएगा, -1 और डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मिड पॉइंट आ जाएगा 1 और -1/2। तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया है, 1 और -1/2। लास्ट हमें पार्ट 4 में हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एल। एक हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि इस मिड पॉइंट में से पास कर रही है, और उसकी स्लोप क्या है, जो कि पी की स्लोप है। ठीक है, इसमें हमें पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो हम यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप mx माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास x1 y1 क्या है, मिड पॉइंट है जिसमें से वो पास कर रही है, और स्लोप क्या है, m की स्लोप। m की स्लोप हमने फाइंड आउट की थी, वो किसके इक्वल थी, -2 के इक्वल। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। y माइनस y1 की वैल्यू है -1/2, स्लोप -2 है, x माइनस x1 है 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 1/2 -2 x माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। तमाम टर्म्स हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, 2x प्लस y प्लस 1/2 और -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1/2 और -2 को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ तो ये आ जाएगा 1, फिर माइनस सेकंड टर्म को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो 1 - 4 आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय
2x प्लस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर कैंसिल करने के लिए पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 2 जा 4x प्लस 2y, ये और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -3 और 2 0 जा 0। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। एक्सरसाइज 8.4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।